एक राज्य था। उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की फसल अच्छी हुई। राज्य के लोग लगभग सारा चावल ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचा कर रख रहा हूँ। कभी फसल बुरी हुई तो मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। फिर एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास न राजा को देने के लिए कुछ चावल था, न ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया। महाराज, आपके पास जो अनाज जमा है, क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए? आपने ऐसा वादा भी किया था। मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता ये अकाल कितने समय तक चले। समय निकलता गया। लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को महल में दावत देने का आदेश दिया। उसका मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल निकाले गए और हाथी पर लाद कर राजमहल में लाए जा रहे थे। रास्ते में राधा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे के एक छेद में से चावल गिर रहे हैं। राधा भागकर उस तरफ पहुंची और अपनी चुनरी में चावल इकट्ठा करते हुई हाथी के साथ साथ चलने लगी। राधा बहुत चतुर थी। उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में पहुंची। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुक जाओ, तुम चावल चुराकर कहां ले जा रही हो? राधा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। यह चावल तो एक बोरे में से गिर रहा था। मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने राधा से मिलना चाहा। राजा ने राधा से कहा, तुमने मेरा चावल लौटाया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। राधा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। केवल 10 दाने? राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। आखिर मैं राजा हूँ। तो ठीक है। राधा ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए। आज आप मुझे चावल के 10 दाने दें, फिर आप 10 दिन तक हर रोज पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो। खैर, तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उस चावल के 100 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने दिए गए। अब राधा के पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए। राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार तो है, पर समझदार नहीं है। अगर वह अपनी चुनरी में जमा किए चावल ले जाती तो ज्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे भर चावल। 5वें दिन उसे चावल के 1 लाख दाने मिले, यानी 4 छोटी थैलियां भरकर चावल। 6वें दिन उसे चावल के 10 लाख दाने दिए गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन राधा को चावल के 100 लाख यानी 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। ये उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गईं। 8वें दिन राधा को चावल की 100 बोरियां भेजी गईं। 100 बोरियां जिनमें 10 करोड़ दाने थे। बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लाद कर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, चावल के 10 दाने तो सचमुच बहुत बढ़ गए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा।
9वें दिन राधा को 2 अनाज घरों यानी गोदामों का सारा चावल भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने या 1 अरब दाने भेजे गए। राजा के पास अब देने को और चावल बचा ही नहीं था। राजा ने एक लंबी सांस भरकर राधा से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तुम इतने चावल का करोगी क्या? मैं इसे सभी भूखे लोगों में बांट दूंगी और मैं एक बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही चावल लेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। उसके बाद से राजा समझदार बन गया, जैसा कि राजाओं को होना चाहिए। परी महल की परी और रानी की कहानी। बहुत समय पहले किसी नगर में एक स्त्री रहती थी। बेचारी का पति मर चुका था, इसलिए अपने और अपनी नन्ही बिटिया के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। विधवा स्त्री ने नगर में एक सेठ के घर में साफ सफाई का काम ले लिया। वे वहां से जो कमाती उसी से अपना तथा अपनी बेटी रानी का पेट पालन करने लगी। उसकी बेटी रानी जब बड़ी हो गई तो उसने नगर के एक वृद्ध अध्यापक के पास उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। वृद्ध अध्यापक ने नगर में एक पाठशाला खोल रखी थी, जहां वे रानी की तरह ही और भी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। रानी की जब पाठशाला से छुट्टी हो जाती तो उसकी माँ वहां पहुंच जाती और वह अपनी बेटी को साथ लेकर सेठ के घर पहुंच जाती। सेठ के घर का वैभव देखकर रानी बहुत चकित होती थी। वह सोचती, कितना अच्छा होता जो उसके पास भी यह सब सुख सुविधाएं होती। एक रात रानी सोई हुई थी। उसे सपने में एक परी दिखाई दी। सुंदर कपड़े पहने, गहने से सजी, पंख फैलाए वह परी जमीन पर उतरी। परी ने रानी से पूछा, तुम पकवान खाना चाहती हो? क्या तुम आलीशान महल में रहना चाहती हो? मोतियों से सजी सेज पर सोना चाहती हो? रानी एकदम उछलकर बोली, हाँ हाँ, मैं ये सब चाहती हूँ, पर मुझे ये सब मिलेगा कैसे? परी ने कहा, तो आओ मेरे साथ, मैं पंख खोलूंगी, तुम उन पर बैठ जाना। मैं तुम्हें लेकर उड़ जाऊंगी और तुम्हें परी महल में पहुंचा दूंगी। वहां हमारी रानी रहती हैं। बहुत सी परियां भी वहां रहती हैं। तुम उन सब से मिलकर बहुत खुश होगी। उस परी महल में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। परी की यह बात सुनकर रानी खुश होकर बोली, फैलाओ अपने पंख, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। परी ने पंख फैला दिए। रानी उन पंखों पर बैठकर परी महल में जा पहुंची। परी महल का वैभव देखकर रानी चौंक गई। इतनी आकर्षक साज सज्जा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। परी महल के आगे सेठ का घर उसे बहुत फीका लगा। रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगाता यह महल उसकी कल्पना से परे था। परी ने रानी को अन्य परियों से मिलवाया। फिर वह उसे परी रानी के पास ले गई। परी रानी ने उसे देखते ही पूछा, तो तुम्हारा नाम रानी है? तुम यह सब सुख सुविधाएं पाना चाहती थी ना? इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलवा लिया है। अब आराम से यहाँ रहो। परी रानी ने एक परी की ओर संकेत करके कहा, जाओ, रानी को सबसे सुंदर कमरे में ले जाओ, इसे स्वादिष्ट भोजन कराओ और परी महल की सैर कराओ। जब ये थकने लगे तो इसे नरम नरम बिस्तर पर सुला देना। रानी ये सब सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मखमली फर्श पर उसके पांव टिक नहीं पा रहे थे। रानी ने सुगंधित जल से स्नान किया, सुर रेशमी वस्त्र पहने, फिर भोजन करने के लिए बैठ गई। चांदी की थाली पकवान से भरी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक के बाद एक पकवान वह चखती चली गई। खा पीकर
रानी सैर करने को निकली। रंग बिरंगे जल से फव्वारों से सजे बाग बगीचे देखकर वह खुशी से नाचने लगी। नाचते नाचते जब वह थक गई तो अपने साथ आई परी से बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। परी रानी को एक सुंदर कमरे में ले गई। उस कमरे में एक बहुत ही सुंदर पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। परी ने रानी से कहा, यही है तुम्हारा सोने का कमरा, जाओ बिस्तर पर सो जाओ। रानी ने परी से कहा, तुम भी मेरे पास सो जाओ, मुझे लोरी सुनाओ, बिना लोरी के मुझे नींद नहीं आती। मेरी माँ मुझे रोज लोरी गाकर सुलाती थी। यह सुनकर परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, अरे हम क्या जाने माँ कैसे सुलाती है, हमने ना माँ देखी है और ना हम कभी माँ बनी है। हमें नहीं पता माँ की ममता क्या होती है। यहाँ सारे सुख सारी सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन लोरी सुनाकर सुलाने वाली यहाँ कोई नहीं है। चलो सो जाओ। इतना कहकर परी कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। रानी एकदम अधीर हो उठी। उसे माँ के बिना सोने की आदत नहीं थी। वह रोने लगी। रोते रोते उसकी सिसकियां बंध गईं। वह एक ही बात बोलती जा रही थी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे नहीं चाहिए ये खाना ये कपड़े, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ाओ। माँ ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो वह तुरंत कमरे में दौड़ी आई। माँ ने देखा रानी का चेहरा आंसुओं से तरबतर था। वह बार बार कह रही थी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह बोली, मैं तो यही हूँ मेरी बच्ची, मैं कहाँ गई हूँ, तुझे क्या हो गया है? रानी ने आंखें खोली। उसने अपनी माँ को सामने पाया तो वह उससे लिपट गई। बोली, मुझे परी महल नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगी अपनी माँ के पास। माँ की गोदी में जो सुख मिलता है वह उस परी महल में भी नहीं है। माँ ने पूछा, ये सब तू क्या कह रही है मेरी बच्ची? रानी ने तब सपने में देखे परी महल की सारी कहानी माँ को सुना दी। फिर कहानी सुनाते सुनाते ही वह माँ की गोदी में अपना सिर रखकर सो गई। शिक्षा, बच्चे को जैसा प्यार अपनी माँ से मिलता है ऐसा प्यार उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए।